ओम नमः सिद्धेभ्य। श्री जिन शासन गुरु नमो नाना विधि सुखकार, आत्महित उपदेश ते करे मंगलाचार, करे मंगलाचार। आत्मानुशासन ग्रंथ पर हमारी चर्चा चल रही है और इसमें अपन ने देखा कि किस तरह से लोक में प्रसिद्ध उक्ति है कि जो अति परिचित हो जाते हैं उनके प्रति एक अवज्ञा का भाव बन जाता है, अनादर का भाव बन जाता है, और जो नए नए होते हैं उनमें प्रीति होती है। लेकिन फिर भी इतने आश्चर्य की बात है कि जो आज तक प्रकट नहीं हुए, आज तक इसने प्रकट नहीं किए जीव ने ऐसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, वो इतने नवीन होने पर भी उनके प्रति कोई प्रीति नहीं इसको। और अनादि काल से ये जो राग द्वेष मोह आदि भाव हैं, इन्हीं में आसक्ति पड़ी हुई है। ये किसी विचित्रता है, विपरीत बात कर रहा है ये लोकोक्ति से। दूसरा फिर अपन ने देखा था कि जो व्यसनी जीव है, व्यसनी, वो व्यसनी जीव अपने हित अहित का बिल्कुल भी विचार नहीं करता। जैसे वो भौरा नहीं देख पाता कि ये कमल वास्तव में कर्कश है, ये जो कमल है ये दिखने का मुलायम है लेकिन वास्तव में उसकी ऐसी कर्कशता है। वो तो एक उपालंब है आचार्य देव का समझने के लिए कि वास्तव में तो गलती तो भौरे की है, उसमें उस कमल की तो कोई गलती है नहीं। उसने तो नहीं कहा था कि आकर के मुझ में छुप जा और बैठ जा वहां पर गलती तो भौरे की स्वयं की है। तो ऐसे ही वो व्यसनी जीव अपने हित अहित का विचार नहीं करता। जैसे उस भ्रमर ने अपने हित अहित का विचार नहीं किया, वैसे ही ये व्यसनी भी जो सत्य व्यसन में लिप्त हैं, ऐसे जीव भी अपने हित और अहित का जरा भी विचार नहीं करते। ये छंद अपन ने देखा था, है ना। एक बार इस छंद को बोलते हैं अपन, उसके बाद फिर इसका अर्थ और भावार्थ अपने को देखना है, वो देखेंगे। हंसैर्न भुक्त मति कर्कशमंभसापि, नो संगतम दिन विकासी सरोज मित्थम, नालोकितम मधुकरेण मृतम रथैव, प्रायः कुतो व्यसनिनां स्वहिते विवेक, हंसों द्वारा भुक्त नहीं होता, जल से अलिप्त रहता, अतः कठोर कमल जो केवल दिवस काल में ही खिलता, यह विचार नहीं करें गंध में मुग्ध भ्रमर करते प्राणांत, कहाँ हिताहित का विवेक जो व्यसनों में होते हैं भ्रांत। क्या हुआ? तो हरि जीत होगा। चलिए अर्थ देखते हैं अपन, अर्थ और भावार्थ। जो कमल है सो हंसनी करी भोग्या नहीं है, हंसों के द्वारा भोगा नहीं गया है। अति कठोर है, हंस माने उत्कृष्ट, है ना, उत्कृष्ट जीव, उत्कृष्ट जीवों ने उसका सेवन नहीं किया। जल करी भी एकीभूत नहीं किया है, जल के द्वारा भी वो संगता को आया था, नो संगतम, जल से संगत नहीं होता, माने जल से भी उसको जरा भी संगत पना नहीं आता, जल से भी एकीभूत नहीं किया जाता। दिन ही विषय फूले है, दिन में ही फूलता है, दिन में ही खिलता है। ऐसे भ्रमर है कि विचार न किया। देखो गजब की बात है, भ्रमर ने ये विचार नहीं किया। क्या विचार नहीं किया? तो पहली बात कि हंसों ने इसका भक्षण नहीं किया, हंस माने वो श्रेष्ठ जीवों ने इन व्यसनों का सेवन नहीं किया, तो मैं क्यों करूं, पहला विचार ये होना था। दूसरा विचार क्या होना था कि जल से भी एकीभूत नहीं किया गया, माने
ये जहाँ रहता है उससे भी मिलता नहीं है। ऐसे ही जो व्यसनी जीव है, वो व्यसनी जीव जिस व्यसन का सेवन करता है वो व्यसन इसको जरा भी भला नहीं करता, वो व्यसन से इसका बुरा ही होता है। तीसरी बात कि ये दिन में ही खिलता है, रात आने पर ये मुंड जाता है ना, इसकी पंखुड़ियां ऐसे बंद हो जाती हैं। ठीक ऐसे व्यसनों के, जब समझ लीजिए व्यसनों के कारण वो पाप का उदय आता है, तो पाप के उदय में वो व्यसन अपने को भयंकर दुखदायी हो जाते हैं। वहां कुछ रास्ता नजर नहीं आता, जैसे उस भोरे को नजर नहीं आता। तो ऐसे भ्रमर है तिह विचार न किया, बहुरी वृथा ही गंध का लोभी होए मुआ, व्यर्थ ही गंध का लोभी होकर के मरा। सो व्यसनी है तिनके बाहुल्य पने, अपने हित विषय विवेक कहाते होई न होई। बाहुल्य पने मतलब मुख्यता से। बाहुल्य पने क्यों लिख दिया? प्रायः शब्द था ना, प्रायः कल भी अपन ने देखा था। व्यसनी जीव भी कोई सुधर जाए तो सुधर जाए बाद में, लेकिन ऐसा कम होता है, बहुत कम होता है। अधिकांश तो वो व्यसनी जीवों को अपने हित की बुद्धि नहीं चलती, अपने हित का विवेक नहीं होता। पहले भी अपन ने शायद बात की है, विवेक शब्द सामान्य ज्ञान के लिए नहीं है ना, विवेक विशेष बुद्धि के लिए है। और खास तौर पर भेद विज्ञान का शब्द है विवेक, क्योंकि विवेक का अर्थ ही भेद ज्ञान होता है। आया समझ में? तो बाहुल्यपन अपने हित विषय विवेक कहाते होई, कि मुख्य रूप से ऐसे व्यसनी जीव को अपने हित में, अपनी हितकर बात में उसका विवेक नहीं लगता। वो बिल्कुल भ्रम में पड़ा रहता है, अपने हित की बात का विचार भी नहीं कर पाता। ऐसा समझना। कहते हुई ना हुई, बिल्कुल नहीं होता। जैसे वो उदाहरण है ना 5 इंद्रियों के, एक एक इंद्रिय के विषय का जो लोभी होता है, जैसे स्पर्शन इंद्रिय के लिए वो हाथी का उदाहरण दिया है ना। हाथी उस स्पर्श के लोभ में वो नकली हथिनी के चक्कर में आकर के वो गड्ढे में फंस जाता है, प्राण गंवा देता है। उसके बाद रसना इंद्रिय के लिए मछली का उदाहरण दिया कि वो मछली उस बंशी में लगे हुए मांस के टुकड़े को चखने के लिए, उसका स्वाद लेने के लिए उसकी तरफ जाती है और वो उसके आर पार हो जाता है, उसका पूरा मुंह उससे छिद जाता है, भिद जाता है। वो जो बंशी रहती है, बंशी माने वो कांटा, जो मछली पकड़ने वाले वो कांटा लगाता है, उस कांटे से उसका वो आर पार हो जाती है, मर जाती है। तीसरा उदाहरण तो यहाँ पे ही भ्रमर का, वो उसकी खुशबू लेने के लिए वो भ्रमर उसके अंदर फंस जाता है कमल में और मर जाता है। चौथा पतंगे का, वो चक्षु इंद्रिय का विषय जो रोशनी जिससे आ रही है उस जगह जाकर के, उस दीपक में जाकर के मर जाता है। या आज के जमाने की बात करें तो वो हेलोजन वगैरह जो लाइटें हैं उनके पास जाकर के उनकी गर्मी से मर जाता है। और 5वां कर्ण इंद्रिय का है। कर्ण इंद्रिय में वो जो हिरण है, हिरण वो मधुर संगीत के चक्कर में आकर के अपने प्राण गंवा देता है। एक एक इंद्रिय के विषय में पड़ा हुआ जीव अपने प्राणों की परवाह नहीं करता, वो मर जाता है उसके चक्कर में। तो सोचो, जो व्यसनी है, व्यसनी जिसके व्यसन पड़े हुए हैं, जो व्यसनों में लिप्त है, ऐसा वो जीव उस व्यसन के चलते अपना भला कैसे कर लेता? व्यसनी को हित नजर नहीं आता, वास्तव में नजर नहीं आता। हाँ, अब बुद्धि तो एक सामान्य बुद्धि भी होती है, विवेक वास्तव में भेद ज्ञान के लिए शब्द है। क्योंकि वो जो समझ लीजिए विवेच्य शब्द आता है ना वहां पे, विविक्त शब्द आपने पढ़ा होगा समय सार जी में। विविक्तम आत्म रूपम तत्, विविक्त माने भिन्न, विविक्त माने भिन्न। तो विवेक किसको कहेंगे कि भिन्नता के ज्ञान को विवेक कहा जाता है। आत्मा को विविक्त कहा ना, पर से भिन्न और स्व से अभिन्न। एकत्व विभक्त शब्द पढ़ा होगा आपने। विविक्त भी बोलते हैं, विभक्त भी बोलते हैं। तो विविक्त का मतलब है उनसे बिल्कुल न्यारा, बिल्कुल अलग। और जो ऐसे विविक्त को पहचाने, जो उस भिन्नता को जाने, उसको कहते हैं विवेक। तो विवेक सामान्य ज्ञान का नाम नहीं है। देखो, बुद्धि तो ऐसी है कि जैसे समझ लीजिए कि दूध मीठा करना है, चाय मीठी करनी है, तो शक्कर डाल देते हैं तो उससे मीठी हो जाती है, ठीक है, यह है बुद्धि।
लेकिन विवेक क्या करेगा? विवेक का काम यह है कि ये सामने वाला, ये बच्चा, इसके पेट में कीड़े हैं, इसको दूध ज्यादा मीठा नहीं देना है, ये डायबिटीज का मरीज है, इसको शक्कर नहीं डालनी है, ये विवेक का काम है। आया समझना? भिन्नता जहां पकड़ी ना, ऐसा समझना। सामान्य उदाहरण दिया है मैंने। विवेक में भिन्नता का ज्ञान होता है, विशेष ज्ञान होता है विवेक, ऐसा समझिएगा। तो वास्तव में जो व्यसनी जीव है उसको अपने हित में बुद्धि लगती नहीं है, बिल्कुल भी नहीं लगती। देखते तो हैं हम प्रैक्टिकल, वो जो पाउच आते हैं काई के, वो जर्दे के, तंबाकू के, उसके आते हैं ना पाउच, उन पर वो फोटो बना होता है, देखे होंगे आपने, कभी रास्ते में पड़े हुए दिखे होंगे, है ना, क्योंकि ला करके तो कौन देखेगा। वो उन पर वो फोटो बना होता है काई का, कैंसर से कटे हुए गाल का, जिसमें कैंसर हुआ उसका फोटो बना रहता है उस पर, और लिखा रहता है कि तंबाकू से कैंसर होता है। ऐसा तो पहला लिखते थे, अब तो लिखते हैं इससे मृत्यु होती है, ऐसा कुछ लिखा रहता है उस पर कि तंबाकू सेवन से मृत्यु होती है। अब बोलो कहाँ है विवेक उस खाने वाले का? ऐसा इसलिए लिखते हैं कि भैया चेतावनी दे दो, अब इसके बाद इसकी जिम्मेदारी है, सरकार ने अपना पल्ला झाड़ लिया वो छाप करके, है ना, सरकार की जिम्मेदारी नहीं है तुम खाओ और मरो, तो कि हमने तो चेतावनी दे दी थी, उस पर लिखा रहता वैधानिक चेतावनी, वैधानिक चेतावनी। तो ऐसे शराब पे भी लिखा रहता है। और उसके बाद तो कुछ ऐसा नियम निकल गया, ये जो जैसे फिल्में वगैरह होती है ना, उनमें कोई ऐसा दृश्य हो गुटखा तंबाकू खाने का, या वो सिगरेट पीने का, या शराब पीने का, तो वहां पे एक लाइन आ जाती है लिखी हुई, है ना, आपको अगर निगाह पड़ी हो तो, कि स्मोकिंग या वो जो भी है टोबैको, तंबाकू का सेवन, इससे मृत्यु होती है या इससे गंभीर बीमारियां हो जाती है। बोलो ये सब चीजें, वो फोटो और वो लिखा हुआ, उसने पढ़ा या नहीं पढ़ा? उसने पढ़ा या नहीं पढ़ा? उसने पढ़ा। वो उसने जब खरीदा उस पाउच को, उसने देखा उस चित्र को, लेकिन वो चित्र देखने के बाद और वो पंक्ति पढ़ने के बाद भी वो उसका सेवन करता है। बोलो कहाँ लग रहा है स्वहित में विवेक? स्वहित में यानी अपने खुद के भले में कहाँ लगाया उसने विवेक? कहाँ लगाई बुद्धि? बुद्धि लगाई होती, ऐसा विवेक जागृत हो जाता तो, और ये तो मेरे लिए नुकसानदायक, छोड़ता, हाथों हाथ छोड़ देता। किसे कहेंगे अपन बुद्धिमान? हमारे यहाँ पे एक डॉक्टर है, वो दांत के डॉक्टर हैं, आया समझ में, और दूसरों को सलाह देते हैं सुपारी नहीं खाना, तंबाकू नहीं खाना, जर्दा नहीं खाना, ये सब सलाह देते हैं। और उनके खुद के मुंह में दिन भर वो तंबाकू, वो पान मसाला उनके दिन भर मुंह में पड़ा रहता है। जैन है अपने, क्या करें? तो वो डॉक्टर विवेकी है या नहीं? वो विवेक कहाँ है? वो दिन भर सोचो, जो दूसरों के दांतों का छोटा मोटा जो भी ऑपरेशन होता हो वो करते हो, या दांतों के, अब डेंटल है, वो डेंटल डॉक्टर है, क्या क्या कहते हैं उसको, तो वो इतना सब देखता है। लोगों के सड़े हुए दांत नहीं देखे उन्होंने, लोगों के खराब दांत नहीं देखे, जो जो नुकसान होते हैं इस तंबाकू के सेवन से या वो पान मसाले के सेवन से, वो नुकसान नहीं देखे क्या उसने? सब देखे, लेकिन विवेक नहीं लगता। विवेक बिल्कुल भी नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि विवेक मारा गया है व्यसन की रुचि से। वो व्यसन की रुचि से विवेक समाप्त हो जाता है। व्यसनी जीव का विवेक नष्ट हो जाता है, भ्रष्ट हो जाता है, रंच मात्र भी विवेक नहीं बचता उसका। ऐसा समझना। कहाँ बची बुद्धि? अपने हित में बुद्धि कहाँ लगाएगा? क्योंकि बुद्धि तो वो व्यसन के पीछे दौड़ रही है ना, तो व्यसनों के पीछे दौड़ रही, तो विवेक ये यहाँ पे अपने हित में कैसे लग जाएगा? ये समझना चाहिए। इसलिए लिखा, सो व्यसनी है तिनके बाहुल्य पने, अपने हित विषय विवेक कहाते होई न होई, बिल्कुल भी नहीं होता, रंच मात्र भी उसको विवेक नहीं होता। ऐसा समझना चाहिए। देखिए भावार्थ देखते हैं। यहाँ अन्योक्ति अलंकार करी, दृष्टांत ही करी, दार्ष्टान्त का सूचन किया है। ये टोडरमल जी ने ये काव्य की विशेषता होता है। अन्योक्ति करके एक अलंकार होता है, अन्योक्ति अलंकार में बात दूसरे की जाती है ना, और लगती दूसरे पे। बोलो ये पूरे छंद में किसकी बात आई है? उस भंवरे की और कमल की बात आई है, लेकिन उसके माध्यम से संदेश किसको दिया जा रहा है? व्यसनियों को। कि व्यसनी जीवों को वास्तव में हित में बुद्धि कहाँ लगती है?
ये बता रहे हैं उस उदाहरण से। दृष्टांत से दार्ष्टान्त का सूचन किया। दार्ष्टान्त समझ में आता है? दृष्टांत बोलते हैं उदाहरण को, और दार्ष्टान्त बोलते हैं सिद्धांत को, है ना। जिस चीज के लिए, जिस सिद्धांत को समझाने के लिए दृष्टांत दिया जाता है, उदाहरण दिया जाता है, उसे कहा जाता है दार्ष्टान्त। है समझ में? पूरा एक दृश्य उपस्थित किया जाए वो दृष्टांत, और वो दृश्य किसके लिए उपस्थित किया गया, क्या समझाने के लिए उपस्थित किया गया, उसे कहते हैं दार्ष्टान्त, है ना। सरल शब्दों में आप उदाहरण और सिद्धांत भी कह सकते हो इनको। हालांकि उदाहरण और दृष्टांत में बारीक अंतर है ना, लेकिन अभी तो यही समझे कि दृष्टांत माने उदाहरण और दार्ष्टान्त माने सिद्धांत। देखिए, जैसे भौरा कमल विषय गंध का लोभते तिष्ठता, ऐसा विचार ना ही करे है जो हंस या का सेवन न किया है, ये कठोर है, जलते न्यारा ही रहे है, रात्रि विषय मुद्रित हो है। माने कितनी बातें थी जो वो विचार कर सकता था कि हंसों ने सेवन नहीं किया इसका, कठोर है ये पानी से लिप्त नहीं हुआ, पानी में रहता हुआ था, और ये रात में मुंद जाता है। ये बातें विचार करने की नहीं थी क्या? भाई हम कोई भी काम करते हैं तो उसका वो पूरा एनालिसिस करते हैं ना कि इस काम में अपने को लाभ होगा कि नहीं होगा, इस काम को करने में क्या क्या खतरे हैं, क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, इसका विचार करते हैं या नहीं करते? आप सीढ़ियां भी उतरते हो तो आपका दिमाग काम करता रहता है कि अपने को एक एक कदम यूं संभाल के रखना है, दो दो सीढ़ियां नहीं छलांगनी है, नहीं तो दांत भी टूट सकते हैं। ये सारा विचार चलता है कि नहीं चलता? तो अंदर अंदर ही चलता है पूरा विचार, है ना। भला आपको यूं सामने एकदम से नजर ना आए, लेकिन वो चलता। भौरे ने इतना विचार नहीं किया। क्या लिखा? जैसे भौरा कमल विषय गंध का लोभ ते तिष्ठता। खास चीज तो यह है, क्यों नहीं किया उसने वो विचार कि वो गंध के लोभ से, उसको वो गंध का लोभ ऐसा पड़ा हुआ था, उस गंध का, कमल की गंध का ऐसा ऐसा व्यसन पड़ा हुआ था कि उसके चक्कर में उसने विचार ही नहीं किया। लोक में एक कहावत है, प्यार अंधा होता है ना, प्रेम अंधा होता है कहते हैं ना। क्यों? कि जिसके प्रति प्रेम हो ना, उसके दुर्गुण नजर नहीं आते। जिससे हमको प्रेम हो उसके दुर्गुण नजर नहीं आते बिल्कुल भी। क्या? वो कुछ भी करे वो अच्छा ही लगता है, वो गलत काम भी करे तो भी अच्छा लगता है, कभी उसके दोष नजर नहीं आते हैं। इसलिए कहते हैं प्रेम अंधा होता है। ठीक ऐसे ही है ना, लौकिक प्रेम अंधा होता है कि नहीं होता वो बात जाने दो। ये जो व्यसन है, व्यसनों का भी तो प्रेम ही है ना, वो अति तीव्र राग है ना, ग्रद्धता है ना। वो ग्रद्धता इस जीव की विवेक की आंखें फोड़ करके इसको अंधा कर देती, अंध बुद्धि हो जाता है ये, इसको नजर नहीं आता अपना हित हो रहे। नहीं, वो कोई व्यसन नहीं है, वो तो अपने हित के लिए पढ़ रहा है, उसको अपना हित दिख रहा है ना। वो साहित्य की रुचि है उसको, उसमें भी वो खो जाएगा तो अपना भला नहीं कर पाएगा। पुराने उदाहरण देखे जाते हैं, बहुत बड़े बड़े जो विद्वान हुए वो आर्थिक दृष्टि से कमजोर हुए। संस्कृत के विद्वानों की बात कर रहा हूँ। क्यों? कि उनको वो साहित्य इतना प्रिय लगता है कि दिन भर उसी में लगे रहते हैं, रुपए पैसे में ध्यान ही नहीं दिया, कभी संभाला ही नहीं, अपनी आर्थिक स्थिति को देखा ही नहीं। ऐसे भी हो जाते हैं। और वैसे भी लौकिक में वो जो कहावत चली है, क्या, सरस्वती और लक्ष्मी के बेर है ना। माने कि जो ज्यादा बुद्धिमान हो, ज्यादा दिमाग वाला हो, तो उसके पास ज्यादा वो लक्ष्मी पास में नहीं आती, और जिसके लक्ष्मी पास रहती है उसके सरस्वती से बेर है। खैर वो तो लौकिक कहावत है, उसमें कोई ऐसी विशेष बात नहीं है। यहाँ तो बात यह है कि जिसका व्यसन होता है, व्यसन की बुद्धि होती है, वहां की रुचि होती है, तो पक्का समझना कि उसकी बुद्धि अपने हित में नहीं लगती, अपने हित अहित में वो अपनी बुद्धि नहीं लगा पाता। तो वो भोरे को ये विचार करना था, जैसे वो पुड़िया खाने को वो विचार, खाने वाले को वो विचार चलना चाहिए था, इससे मेरे दांत खराब हो सकते हैं, इससे मुझे कैंसर हो सकता है, इससे मुझे तरह तरह की बीमारियां लग सकती हैं। ये सारी बातें उसको विचार करने की थी, लेकिन नहीं। वह भोरा आसक्त हुआ। एक मिनट, हाँ हो गई ना ये पंक्ति। तो जैसे भोरा कमल विषय गंध का लोभ से तिष्ठता, ऐसा विचार ना ही करे है। क्या क्या विचार? कि जो ये हंस या का सेवन न किया, मतलब श्रेष्ठ व्यक्तियों ने इस व्यसन का सेवन नहीं किया, ये कहाँ विचार करता है? वो शराब पीने वाला ही सोचता है कि अरे अच्छे लोग तो सेवन करते ही नहीं है इसका, वो समाज में जिनकी इज्जत है ऐसे लोगों के घर में तो ये चीजें आती ही नहीं है,
ये विचार करता है क्या वो? अरे अपन और व्यसनों की छोड़ दो, ये जो एक सामान्य से जो अभक्ष भक्षण जिनके चलता है, जो लोग अभक्ष खाते हुए भी जरा भी विचार नहीं करते, उनको ये विचार चलता है क्या कि अरे अच्छे घरों में ये चीजें नहीं आती हैं, आलू प्याज आदि या बाहर की चीजें ये अच्छे घरों में प्रवेश नहीं पाती हैं, तो मुझे भी नहीं लानी चाहिए। ऐसा विचार कहाँ करते हैं वो? करते होते तो छोड़ देते ना। दूसरा विचार, ये कठोर है, ये दुख देने वाला है, ये भी विचार नहीं चलता। जलते न्यारा ही रहे है, रात्रि विषय मुद्रित हो है, मतलब जब पाप का उदय आएगा इनमें से एक भी आपका साथ देने वाला नहीं है, जरा भी काम आने वाला नहीं है। कहाँ चलता है ये विचार? पाप का उदय आएगा तब तो आपने जो जो समझ लीजिए अच्छी चीजें भी रखी होंगी तो काम नहीं आएंगी, तो ये व्यसन तो कहाँ से काम आ जाएगा? जिनका आप विचार मतलब जिसके पीछे पागल हो रहे हो, अभी तो जैसे लोगों में पागलपन छाया हुआ है ना, एक वही वैक्सीन को लेकर अब इतनी बार तो अपन ने बात कर ली, बार बार क्या बात करें। मतलब कितनी बार तो ऐसा विचार आता है कि स्वाध्यायी होकर के और उसका पक्ष ले, या स्वाध्यायी होकर के उसकी प्रेरणा दे, वास्तव में वो स्वाध्यायी नहीं है। ध्यान से सुनिएगा सर, वास्तव में स्वाध्यायी नहीं है, उसको एक भी अनुयोग पर भरोसा नहीं है, एक भी अनुयोग पर भरोसा नहीं है जो ऐसी हिंसक सामग्री का पक्ष लेता है कुतर्क करके, चाहे वो विद्वान ही क्यों ना हो कोई भी। क्योंकि आपने देखा होगा या कुछ इस तरह की बातें आपने सुनी होंगी कि फला फला विद्वान ने भी लगाया है, फला फला विद्वान ने भी उसका पक्ष लिया कि अरे भैया जिसको मिल रही है लगवाई लो, या ऐसा कर लो वैसा कर लो। उसको वास्तव में शास्त्रों पर जरा भी भरोसा नहीं है, प्रथमानुयोग पर उसको जरा भी भरोसा नहीं। कैसे नहीं है प्रथमानुयोग पर भरोसा? अरे केवल ज्ञानी भगवान ने जो देखा है सो तो होना ही है ना, है? तो निश्चित है ना, प्रथमानुयोग में यही तो बातें हैं। सारी व्यवस्थाएं करने के बाद भी, बोलो, सारी व्यवस्थाएं करने के बाद भी वो जीव बच पाता है क्या? प्रथमानुयोग में कहानियां नहीं पढ़ी क्या आपने? मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई, ये सारा नहीं पढ़ा? ये प्रथमानुयोग से ही तो उठाया गया है कि खूब व्यवस्थाएं कर ली, खूब सारी व्यवस्थाएं कर ली मैंने, है ना, रुपए पैसे इकट्ठे करके रख लिए मैंने, सब साधन जुटा लिए। वो पहले अपन ने एक उदाहरण लिया तो था उसका, माइकल जैक्सन का। वो माइकल जैक्सन ने अपनी सारी व्यवस्था कर रखी थी, हर तरह का, हर एक अंग का एक डोनर उसने सुरक्षित करके रख रखा था। उसके जो ब्लड ग्रुप है वो ब्लड हमेशा उपलब्ध रहता था, डॉक्टरों की टीम हमेशा तैयार रहती थी। ये वर्तमान का उदाहरण है, प्रथमानुयोग के उदाहरण तो जाने कितने हो जाएंगे इस तरह। वर्तमान समय का उदाहरण है, अभी का 10-12 साल का उदाहरण। बोलो, वो कितनी भी सब उपाय करके भी बचा क्या कि नहीं बचा? और जिसने कोई उपाय नहीं किए वो भी आयु शेष है तो बचे रहे। प्रथमानुयोग पे भी अगर भरोसा हो तो वास्तव में वो ऐसे हिंसक चीजों का सहारा नहीं ले सकता, न उसका अनुमोदन कर सकता। आगे बढ़े। हाँ, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, अपने करने लायक नहीं है। आप मांस खाने का, खून पीने का रिकमेंडेशन कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, तो फिर उसका कैसे करें? दवा जैसी है, लेकिन कैसी दवा जैसी है? जिसमें खून का इस्तेमाल किया गया हो वो कैसी दवा है? क्या आप ऐसी दवा ले सकेंगे जिसपे लाल निशान साफ साफ नजर आ रहा है? वो ले लेंगे क्या? अगर ले लेंगे तो समझिए कि जिनागम पर जरा भी भरोसा नहीं है अपने। अभी तो अपन ने एक बात की प्रथमानुयोग की, आगे बढ़े, कर्णानुयोग की बात करें। कर्णानुयोग के अनुसार आयु कर्म के अनुसार ही, आयु कर्म जितना शेष है उतना ही इस शरीर में ये जीव रहेगा। आयु कर्म अगर शेष नहीं है तो कुछ भी करके इस जीव को इस शरीर में नहीं रोका जा सकता, ये छोड़ के जाएगा ही जाएगा। उसको कर्णानुयोग पे भी भरोसा नहीं। हाँ, वो तो देखो उचित नहीं है बिल्कुल भी, है ना, उचित नहीं है, नहीं कहा जा सकता, है ना। जिनागम के सामने बैठ करके तो यही बात निकलेगी और यही बात कही जाएगी, और वास्तविक बात यही है कि वो ब्लड भी जो है उसमें भी बहुत हिंसा है ना, बहुत हिंसा है। क्योंकि खून, इधर खून में बहुत जीव होते हैं, त्रस जीव होते हैं, आया समझ में? तो घात तो बहुत होता है। यहाँ से तो बिल्कुल भी उस चीज का अनुमोदन नहीं किया जा सकता, जिसकी जो भी मजबूरी बने, कुछ भी हो, लेकिन अनुमोदन तो बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। आप कह सकते हो उन्होंने भी चढ़ाया, इन्होंने भी चढ़ाया, कि यहाँ पे कोई व्यक्ति से कोई भी लेना देना नहीं है। यहाँ तो जिनागम में जो बात है, जो जैन शासन कहता है
वास्तव में वही बात कही जा सकती है, उसको ही उसी का अनुमोदन किया जा सकता है। प्रथमा नियोग से उसको भरोसा नहीं, कर्णा नियोग पर उसको भरोसा नहीं, है ना। कर्णा नियोग पे भी कहाँ भरोसा, आयु से कहाँ माना उसने तो उस दवा से माना। अगली बात देखो, आप उल्टा तर्क भी कर सकते हो कि फिर तो कोई भी दवा मत लो, कि भाई जितना राग है उतना तो लेंगे, है ना, दवा लेंगे, लेकिन दवा को निर्दोष देख करके लेंगे। जिस दवा के बारे में मुझे पहले ही पता चल जाए कि इस दवा में ऐसी ऐसी चीज है, इतनी हिंसक है, तो कम से कम वो तो नहीं लूंगा ना। कुछ लोग ऐसा भी तर्क करते हैं, कैसा कि आप इंग्लिश दवाएं लेते हो तो फिर आपको क्या दिक्कत है। भैया इंग्लिश दवाएं भी सारी की सारी तो मांसाहार नहीं होती, है ना। और आज तो इंटरनेट का जमाना है, आप सर्च करो कि ये इंग्रेडिएंट किससे निकाला जाता है, ये केमिकल किसमें से निकाला जाता है, इस दवा में किसका प्रयोग किया गया। हमने ये सर्च ही तो किया है, अपन ने सर्च ही तो किया है। ये जो ग्रुप पर पहले थोड़े दिन पहले जो मैंने कुछ फोटो वगैरह चढ़ाए थे, ये सब सर्च करके ही तो चढ़ाए थे। वो जो रिपोर्ट थी, देखो 2 कंपनियां भारत में वैक्सीन बना रही है, एक तो है वो भारत बायोटेक और एक दूसरी है सीरम इंस्टीट्यूट। सीरम इंस्टीट्यूट पूना की है और भारत बायोटेक भी कहीं की है, लेकिन ये दोनों कंपनियां बना रही है। इन दोनों की रिपोर्ट आई थी, आईसीएमआर जो है, आईसीएमआर माने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, उसने भारत बायोटेक के साथ मिलकर जो रिसर्च की और रिपोर्ट जारी की, उस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि इसमें नवजात का खून लिया जाता है, नवजात मवेशी का, है ना, नवजात मवेशी का। पहले तो क्या खबर उड़ी थी कि इसमें सुअर का लिया गया है या इसमें एफबीएस है, जो पहले शायद मैंने भी आप लोगों से कहा था, फीटल बोवाइन सीरम, भ्रूण को मार करके और उसमें से निकाल करके लिया गया। तो बाद में उन्होंने स्पष्ट किया कि साहब इसमें एफबीएस तो नहीं है, माने भ्रूण को मार करके तो खून नहीं लिया गया है, लेकिन इसमें नवजात मवेशी का खून मिलाया गया है। ये उस रिपोर्ट में, किसकी, मैं इधर उधर की फर्जी खबरों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं भारत बायोटेक कंपनी की खुद की रिसर्च की रिपोर्ट की बात कर रहा हूं, है ना। उसमें स्पष्ट है। और एक फैक्ट चेक करके बहुत सारी वेबसाइटें होती हैं जिन पर वो खबरों की सच्चाई को पता किया जाता, उसका भी मैंने वो देखा। मेरे एक मित्र ने मुझे देखा था, भेजा था कि इसमें देखिए भाई साहब, इसमें तो मना कर रहे हैं कि कुछ भी नहीं है। तो मैंने उसको बताया, मैंने ये साफ साफ लिखा तो है कि एफबीएस नहीं है, लेकिन नवजात मवेशी का। तो अपने लिए तो वो भ्रूण हो चाहे वो नवजात हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। और वो गाय हो या कोई दूसरा जानवर हो, हमें उससे क्या फर्क पड़ता है। हम क्या इसलिए नहीं ले रहे हैं कि इसमें गाय का है, चलो मान लो गाय का नहीं हुआ, बकरी का हुआ, तो क्या ले लेंगे, है? तो भी नहीं लेंगे। हमारे लिए तो संगी पंचेंद्री है। अब कोई कह सकता है जरूरी थोड़ी ना उसके लिए मारा गया हो, कि उसके लिए मारा ही गया। अरे मारा गया हो चाहे नहीं मारा गया, वो खून का इस्तेमाल है ना, आप वो खून से बनी हुई दवा कैसे लोगे, बस इतनी सी बात है ना। प्रथमा नियोग पर उसको भरोसा नहीं, कर्णानियोग पर, आयु कर्म पर भी उसको भरोसा नहीं, अपने साता असाता पर भी भरोसा नहीं। तीसरी बात चरणानियोग पर तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा, क्योंकि चरणानियोग तो साफ साफ मना करता है कि त्रस्त जीवों का घात बिल्कुल नहीं करेगा ये जीव। कौन? सम्यक दृष्टि नहीं हुआ हो ना, सामान्य श्रावक हो तो भी जहाँ पे त्रस्त जीवों का घात होता हो, ऐसा काम ये बुद्धि पूर्वक नहीं करेगा, न करेगा, न कराएगा, न उसका अनुमोदन करेगा। और चौथा द्रव्यानुयोग, उस पर तो रंच मात्र भी भरोसा नहीं है। भले ही आत्मा की बहुत बात करता हो, भले ही अध्यात्म की बहुत खुल करके और डट करके बात करता हो, लेकिन अध्यात्म तो उसको जरा भी भरोसा नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि अध्यात्म की बात मानी जाए तो मरण होता किसका है? जीव का तो कभी मरण होता नहीं है, 3 काल में कभी जीव का मरण होता नहीं है, कि फिर किस बात से भय खा करके तू वैक्सीन के पीछे दौड़ता है? किस बात से भय है? तो क्या लापरवाह हो जाए? लापरवाह होने की बात ही नहीं। यहाँ तो बात है भैया पूरी तरह से सावधान रहिए। ये अपन ने ये ऑनलाइन जो चालू की, अब ऑफलाइन बंद हो गई मंदिर में, किस लिए? ये सावधानी के लिए ही तो। सावधानी तो आप पूरी रखिए, है ना, सावधान रहिए। मंदिर में भी भीड़ मत बढ़ाइए, बाहर मत निकलिए, घर से बाहर बिल्कुल भी मत निकलिए। आवश्यक काम हो तो 2-3 दिन के काम इकट्ठे करके एक साथ निपटा लीजिए, अगर जरूरी जाना पड़े तो मत निकलिए अभी, जब तक ये माहौल थोड़ा ऐसा ठंडा नहीं होता, जब तक माहौल में थोड़ी सी समझ लीजिए खतरा नहीं घटता, तब तक मत निकलिए। अपनी सुरक्षा पूरी रखिए, और वो सुरक्षा डर के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि आपको वो अभक्ष्य दवाओं का सेवन न करना पड़े, आपको वो व्यर्थ में वहां पे अस्पताल के जो भी चीजें हैं सब अभक्ष्य वगैरह हैं, उनका सेवन न करना पड़े। इसलिए आप घर पर ही सुरक्षित रह लीजिए, है ना, अपना साधन कर लीजिए, धर्म साधन कर लीजिए आराम से घर पर रहकर ही। लेकिन वो वैक्सीन वगैरह का तो रंच मात्र भी पक्ष नहीं लिया जा सकता।
कैसे लें? और क्या? हाँ हाँ, अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि अभी जीवन बचा करके और अभी धर्म साधन कर ले, है ना, 2 रुपए का घाटा करके और 200 का फायदा हो वो काम कर लेना, बिल्कुल सही बात है। लेकिन आप ये तो सोचिए कि यहाँ पर ये फायदा है या नुकसान है, कि जीवन भर आप जिस धर्म को साधते रहे, आप जो एक तरफ अपन बात करते हैं कि वह श्रावक श्रावक नहीं, कि जिसे मुनि बनने का भाव नहीं हो, हम जिसकी बात करते हैं समाधि मरण की भावना, आप ये तो सोचिए कि ऐसे हिंसक चीज को जान कर भी, भाई अनजाने में हो गया वो अलग बात है, लेकिन जान लिया उसके बाद ऐसा काम करे, ऐसे जीव के वो समाधि की भावना कैसे बनेगी? ऐसे जीव को वो श्रमणत्व की भावना, वो मुनिपने की भावना कैसे जगेगी? आप ये विचार कीजिए। और आप जो कह रहे हैं 2 रुपए का घाटा खा करके 200 का फायदा हो जाए, कहाँ हुआ फायदा? फायदा कहाँ हुआ? 2 रुपए का घाटा कहाँ है? यहाँ तो 200 का घाटा है, क्योंकि धर्म ही चला गया ना। यहाँ उदाहरण वो वाला लेना, अगर लेना हो तो कौन सा जो मैंने बताया था पहले आपको, समाधि मरण वाला, ज्ञानानंद शाहुकाचार वाला। क्या झोपड़ी अच्छी रखी, सुरक्षित रखी, क्यों रखी? क्योंकि उस झोपड़ी के आश्रय से मैंने रत्न कमाए थे, उन रत्नों की रक्षा करी थी उस झोपड़ी के आश्रय से। अब ये झोपड़ी जल रही है तो अब क्या करना? झोपड़ी को बचा लूं कि नहीं बचाऊं? कि अगर रत्नों की रक्षा रखते हुए, रत्न सुरक्षित रहते हुए झोपड़ी बच जाए तब तो झोपड़ी बचा लेना, लेकिन झोपड़ी बचे और रत्न नष्ट हो जाए, ऐसा काम नहीं करना। वही स्थिति यहां लगा ना। क्या यहां धर्म का तो पूरा नाश हो जाए तो फिर रत्न बचा कहां? झोपड़ी तो रख लिया आपने सुरक्षित, 2 रुपए का तो फायदा हो गया, लेकिन 200 का नुकसान हो गया। 200 का नहीं, अनगिनत। यहां तो इस तरह से समझना चाहिए हमें, आया समझ में? तो किसी भी तरह से उसका पक्ष लेने जैसा नहीं है। किसी ने अपनी कमजोरी से, खुद की कमजोरी से लगवा भी लिया हो तो वो अनुमोदन न करे दूसरे का, बिल्कुल भी अनुमोदन न करे। और खास तौर पे स्वाध्यायी होकर के तो इस तरह की बात ना करे। स्वाध्यायी होकर के ऐसा पक्ष कैसे ले सकते हैं? कैसे ले सकते हैं? यहाँ हम धर्म की रक्षा के लिए, धर्म की सुरक्षा में, तो खुद के धर्म की, कोई ये अपना जैन धर्म बाहर में प्रचार प्रसार होता है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, खुद में उस धर्म की रक्षा के लिए तो प्राण तज दिए जाते हैं, समाधि मरण लिया जाता है। हम समाधि मरण लेने वाले लोग हैं। हम दूसरे जीव का, त्रस्त जीव का, संगी पंचेंद्रीय जीव का घात जिसमें हो, ऐसी चीज का कैसे हम आश्रय लें या कैसे उसका अनुमोदन करें, कैसे दूसरे की करवाने? आया समझ में? ये हमारा खुद का विवेक होना चाहिए, खुद का विचार इस तरह का होना चाहिए। तो दृढ़ता की आवश्यकता वास्तव में, और भरोसे की आवश्यकता है। किस बात पे भरोसे की? द्रव्यानुयोग पर, कर्णानुयोग पर, चाणानुयोग पर, प्रथमानुयोग पर, इन पर भरोसा रखिए। कि इन पर भरोसा रखने से हम बच जाएंगे क्या? अरे भैया वो तो आयु जितनी होगी उतने ही रहोगे यहाँ। असली बात तो ये है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इन पे भरोसा रख करके आप यहाँ पे बच जाओगे, यहाँ पे बच जाओगे माने कि यहाँ जीवित रह लोगे या प्राणांत नहीं होगा, वो बात नहीं कह रहा हूँ मैं तो बात ये कह रहा हूँ कि सबसे पहले आप विचार कीजिए, मैं कौन हूँ? कौन है? क्या मेरा वास्तव में मरण होता है? कि अगर नहीं होता तो ये जो यहाँ से देह छूटती है उसकी जो तकलीफ है वो तकलीफ थोड़े समय की है। मेरा जीवन तो अनंत काल का है आगे। तो क्या मर जाएगा? कि मरने की कोई प्रेरणा नहीं दी जा रही, न मरने की प्रेरणा दी जा रही है, न मरने से भय दिखाया जा रहा है, और ना ही मर नहीं जाऊं इस चक्कर में हम वो महाभक्ष महाहिंसक जो सामग्री है उसका प्रयोग की प्रेरणा भी बिल्कुल नहीं देनी, न करना वैसा काम। वो तो तत्व के अभ्यास से स्वयं होगी, है ना। हमें अगर जिनागम पे वास्तव में भरोसा होगा तो अपने आप वो इच्छा शक्ति डेवलप हो जाएगी, स्वयं में वैसा ही सुधार दिखेगा, स्वयं में वैसी इच्छा शक्ति भी आएगी और स्वयं में वैसी दृढ़ता भी आ जाएगी। अरे आपने देखा होगा, बहुत से लोगों को आपने देखा होगा, बहुत से उदाहरण मैं आपको बता सकता हूँ जो समाधि मरण में बिल्कुल दृढ़ होकर के रहे। कैंसर के मरीज, और बिल्कुल देह तजते तजते भी, देह का त्याग होते हुए भी बिल्कुल एकदम शांत बने रहे, वो शांति से सहन किया जो कुछ भी था, क्योंकि उनको भरोसा था ना ये तो कुछ समय की बात है, ये जो वेदना है ये कुछ समय की है, लेकिन इसके चक्कर में अगर मैं अभक्ष आदि का भक्षण करता हूँ
अभक्ष भी छोटे मोटे नहीं जिसमें सीधे संगी पंचेंद्रीय जीव का घात हो, ऐसे अभक्ष का सेवन करता हूँ तो मेरा जो अनंत काल का आगे का जीवन है वो कैसे सुखमय हो पाएगा? क्योंकि यहाँ जो पाप बांधा है वो फल कहाँ मिलेगा? फिर उसका आगे फल भोगूंगा या नहीं भोगूंगा? भाई अगर कर्मों की तरफ से विचार करें तो भी उचित नहीं है, अगर आत्मा के स्वभाव की तरफ से विचार करें तो भी उचित नहीं है, और अगर चरणान योग पर भरोसा करके अपना आचरण वैसा बनाए तो भी उचित नहीं है, तो भी उचित नहीं। मैं बिल्कुल साक्षात आपको कितने उदाहरण दे सकता हूँ, कितने ही मेरी रिश्तेदारियों के भी इतने इतने दृढ़ जीव, ऐसे दृढ़ जीव भी होते हैं। आया समझ में? मालूम चले जैसे थोड़े दिन पहले अपन ने मोतियों के बारे में बात की थी। मोती होता है ना, मोती अभक्ष है, मोती बहुत हिंसक है, वो जो निकाला जाता है उस सीप को मार करके निकाला जाता है और उसके मांस को बेच दिया जाता है खाने के लिए। आप देख सकते हैं यूट्यूब पर बहुत वीडियो, हमने बहुत सर्च करी, वो सारी चीजें देखी। तो अब जैसे बीपी की एक गोली आती है मुक्तावटी, है ना, मुक्तावटी करके मेरे पिताजी पहले लिया करते थे, मालूम नहीं था ना उस टाइम पे, मालूम नहीं था। अब वो मुक्ता पिष्टी, हमने सोची मोती क्या चीज है, कैसा है, वो सब सर्च करी, पता चला कि मुक्ता पिष्टी तो मोतियों से बनती है, असली मोतियों से, जो ये बनाते हैं आजकल बनाते हैं का मतलब वो खेती होती है मोतियों की, मोतियों की खेती मतलब वो सीप ला करके हल्की सी उसमें कुछ सर्जरी करके और उसको डाला जाता है पानी में, और वो सीप बढ़ती है धीरे धीरे, और उसके अंदर कुछ डाल दिया जाता है, एक रेत का कण वगैरह, और सीप जो जीव होता है, दो इंद्रिय जीव, वो उस जो कण अंदर आया है उसको पूरा लपेट देती है धीरे धीरे अपने शरीर के अंग से, और वो कठोर हो जाता है, वो मोती बनता है। आप YouTube पर देख सकते हैं, हमने देखा है, मैंने संक्षेप में आपको प्रक्रिया बताई। और फिर बाद में जब वो पक जाता है वो मोती बिल्कुल, तो उस सीप को फाड़ दिया जाता है, और वो जो जीव है वो मांस पूरा उसका शरीर देख सकते हो आप, देखते घिन आएगी आपको ऐसी, उसको फाड़ करके उसमें से वो मोती निकाले जाते हैं, और वो जो मर गया वो जीव उसको तो मांस खाने के मतलब वो मांसाहारी लोगों के भोजन के लिए दे दिया जाता है। मतलब दोनों तरफ से वो कमाई करते हैं, उधर तो उसका मांस बेचते हैं, इधर ये मोती बेचते हैं। मोती में खुद में भले कुछ ना हो, लेकिन उसकी प्रक्रिया बहुत ज्यादा हिंसक है, अपने खाने लायक नहीं है बिल्कुल भी। तो फिर जैसे ये पता चला तो छोड़ दिया उन्होंने, है ना, इंग्लिश दवाई कभी ली नहीं, और ये देशी जो अपनी आयुर्वेदिक होती है ये लेते थे, उसमें पता चला मुक्ता पिष्टी है तो तुरंत छोड़ दिया, पता चलते ही छोड़ दिया। और बताओ बहुत सी दवाएं ऐसी होती हैं कि जो उसमें आती हैं आपके हैं, हाँ, उसमें भी बहुत जीवों का घात होता है। सिंघाड़ा भले खुद में नहीं हो, खुद में जीव नहीं हो ऐसे, लेकिन उसकी जो उगाने की प्रक्रिया है, भाई दो तरह की चीजें, एक तो उस वस्तु में खुद में ही बहुत जीवों का घात हो, दूसरा उसके उत्पादन में उन जीवों का घात हो, तो उन चीजों को छोड़ा जाता है। खास तौर पे बहुत ज्यादा त्रस्त जीवों का जिसमें घात हो। आया समझ में? कोई कुतर्क कर सकते हैं कि ऐसे तो आप फिर गेहूं भी मत खाओ, ऐसे तो आप दूसरी चीजें भी मत खाओ, दूध भी मत लो, और ये भी मत लो, वो भी मत लो। बहुत सारे तर्क हैं इस तरह के, कुतर्क हैं वो। क्यों है कुतर्क की? हिंसा तो होती है साहब उसमें। अरे उसमें एक बात तो ये कि वहां उन जीवों को मार करके वो गेहूं नहीं बनाया जाता, है ना। जैसे ये वैक्सीन या जैसे वो मोती की बात अपन ने की, उसमें तो उन जीवों को मारे बिना उसको वो संभव ही नहीं है। यहाँ तो उन जीवों को मारने का उद्देश्य नहीं, एक बात। दूसरी बात, उसको मारे बिना गेहूं पैदा ही नहीं हो, ऐसा भी नहीं है। आया समझ में? तो ऐसे कुतर्क नहीं चलेंगे। और ना गेहूं में खुद में कोई त्रस्त जीव है, वो जीव पड़ जाते हैं वो अलग बात है, वो जीव पड़ जाते हैं तो उनको तो छान के अलग कर दिया जाता है, सुरक्षित रख दिया जाता है, वो अलग चीज है। प्रत्येक गेहूं में क्या अंदर तो वो जीव नहीं होते ना। तो ऐसे कुतर्क नहीं करना, उसको समझना, उसकी बारीकी समझना। भाई जिसमें त्रस्त जीवों का घात हो, ऐसी वस्तु का सेवन तो हम चाह करके भी नहीं करेंगे। चाह करके क्या मतलब, नौबत आ जाए तो भी नहीं करेंगे। वो कैप्सूल के बारे में बता रहा था मैं आपको, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल आते हैं, पारदर्शी कैप्सूल आपने देखे होंगे। पारदर्शी कैप्सूल होते हैं, बहुत सी दवाओं में काम आते हैं। तो बहुत सी दवा, वो दवा तो उसके अंदर भरी रहती है, और वो सॉफ्ट जिलेटिन का होता है, बिल्कुल ऐसा नरम नरम सा दब जाता है, इस तरह का होता है। वो लंबे कैप्सूल आते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। ऐसे आते हैं बिल्कुल गेंद जैसे छोटे से, रबड़ जैसे, रबड़ की तरह होते हैं, सॉफ्ट जिलेटिन। तो वो जो जिलेटिन है वो 100% मांसाहार है, वो हड्डियों से बनाया जाता है, उसकी प्रक्रिया आप देख सकते हैं। इन कैप्सूलों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सामान्य जो आते हैं वो
सॉफ्ट जिलेटिन आते हैं उनके। अब बहुत सी बीमारियां ऐसी जिसकी दवा उसी में आती है। तो मेरे तो हैं ऐसे रिश्तेदार भी है, जैसे अब क्या कहूँ मैं, देखो है ना, वो खुद की नहीं बतानी अच्छी लगती है। मेरी छोटी बहन है, अब उसको तो जैसे समझ लीजिए कुछ महिलाओं संबंधित कुछ मान लो कुछ रोग था। अब वो उसको वो गोली वो लिखी गई, उन्होंने ये नहीं लेनी, मुझे नहीं लेनी, बिल्कुल भी नहीं लेनी। आप इसका सब्स्टिट्यूट हो तो दे दीजिए। डॉक्टर भले ही डांटे, भले ही फटकारे या कुछ भी करे कि नहीं तुम समझते नहीं हो, बीमारी में यही चलेगी, कि नहीं ये नहीं लेनी, और दवाई देनी हो वो दे दो। इंग्लिश दवाएं भले आप पूरी मत छोड़ो, लेकिन कम से कम उसकी अपने को अगर जानकारी लग गई कि इसमें इतना इतना जीवों का घात है, इस प्रकार से जीवों का घात है, तो हम कैसे उसका अनुमोदन कर दें, कैसे वो ले लें। अगर हम स्वाध्यायी हैं, अगर हमको जिनागम पर भरोसा है, जिनवाणी पर भरोसा है, तो मैं नहीं मानता कि जिसको जिनवाणी पर पूरा भरोसा हो वो ऐसा हिंसक कदम उठा सकेगा। मुझे मानने में नहीं आती बात, भले कोई विद्वान हो चाहे कोई हो। कैसे करेंगे, कैसे उसका अनुमोदन करेंगे हम? क्योंकि देखा है मैंने बहुत से स्वाध्यायियों को, क्या वो इस तरह की बात कर, अरे सब कहने की बातें हैं, ये स्वाध्याय की बात है, धर्म की बात है, धर्म की बात मत लगाओ अभी यहाँ। अरे धर्म की बात नहीं लगाओ तो ये धर्म काहे के लिए पढ़ रहे थे भैया जीवन भर से तुम? हैं ये 30-40 साल से जो ये बातें पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, ये काहे के लिए पढ़ रहे हो? पूरी बातें करने के लिए, दूसरे लोगों में अपना कुछ वो दिमाग दिखाने के लिए? हैं किस लिए पढ़ रहे हैं हम? एकमात्र उद्देश्य आत्म कल्याण का होना चाहिए, और आत्म कल्याण का उद्देश्य अगर है तो आत्म कल्याण के लिए जो चारों अनुयोगों ने हमें सिखाया है उसको हमें जीवन में उतारना चाहिए। बहुत कम लोग होते हैं तुरंत तत्काल उतार पाते हैं। देखो याद आ गई आज एक बात, देखो समय तो हो रहा है, ये प्रकरण भी अपना, लेकिन अब प्रकरण आ गया तो बोल देता हूँ। अभी कल ही है ना, हमारा 2 साल छोटा था मुझसे, जूनियर था, पेड़ावा में है एक विवेक, तो उसकी धर्म पत्नी, उसका कल देहांत हो गया है ना। शास्त्री है विवेक शास्त्री, हमसे 2 साल जूनियर था। उसकी पत्नी वो कोरोना पीड़ित थी और प्रेग्नेंट थी, 3 मई को डिलीवरी थी। 3 मई को डिलीवरी थी। डॉक्टरों ने कहा ऑक्सीजन लेवल बराबर नहीं है, ऑक्सीजन लेवल अच्छा होगा तो ऑपरेशन करेंगे, लेकिन वो नहीं हो पाया और कल रात को 3 बजे देहांत हो गया। खैर वो देहांत हुआ वो नहीं बताना है मेरा लक्ष्य। मैं तो वो जो महिला थी, वो जो थी लड़की 30 साल की थी है ना, 31 साल की थी, वो इतनी दृढ़ थी, कितनी दृढ़, उसकी रुचि बहुत अच्छी थी, धर्म में बहुत रुचिवान थी। मैं 10 लक्षण में पिड़ावा गया था सन 15 में, वहां ग्रहित मिथ्यात्व का प्रकरण चला था है ना। तो जहां जाता हूँ लगभग चलता ही ग्रहित मिथ्यात्व के बारे में बात सुनते ही लोग बात। तो वो उसमें प्रकरण आया, बच्चों के जो काला डोरा वगैरह बंधा रहता है, गंडा ताबीज वगैरह, इसका प्रकरण लिया। अब उस दिन विवेक ने मुझे खुद ने बताया कि भाई साहब मैंने तो सोच ली थी घर जाकर के, उनका बच्चा था, छोटा बच्चा, अभी 7 साल का है वो बालक तो उस बालक के उस टाइम पे उन्होंने कुछ बांध रखा होगा बचपन से, उस समय ध्यान नहीं आया होगा उनको। लेकिन वो जो जिस दिन प्रकरण चला, विवेक ने मुझे बताया कि मैं तो घर जाकर के बोलने वाला था कि ये हटाओ, ये खोल दो, ये सब। तो घर जाता वहां पे कुछ बोलता, उसके पहले उसने देखा कि वो जो उसकी पत्नी थी जिसका देहांत हुआ है, उसने पहले ही जाकर के वो सब, वो गंडा ताबीज जो भी था, वो जो भी वो काला डोरा बांध रखा था, जाते ही खोल करके पटक दिया। माने कहने का अर्थ ये है, स्वाध्याय कोरा स्वाध्याय करने के लिए नहीं करना, उसको जीवन में उतारने के लिए करना, हाथों हाथ उतारा। बहुत मोटी बात थी, ग्रहित मिथ्यात्व की बात थी, और कोई ऐसी कोई गहरी बात नहीं थी। हालांकि उसकी बहुत रुचि थी, तत्व में बहुत रुचिवान थी, धर्म की अच्छी रुचि थी, और स्वाध्याय में बहुत प्रेरणा देती थी दूसरों को भी। बल्कि ये कहना चाहिए शास्त्री तो विवेक ने करी, लेकिन विवेक से ज्यादा रुचि उसकी थी। हमारे छोटे भाई जैसा ही है, क्या कर सकते हैं, लेकिन आयु जिसकी जहां जैसी पूरी होनी हो वो होती है। काफी दुख हुआ वो सब सुन के भी। अब उस पर तो अकेला ही है, अकेला ही, कोई भाई नहीं है, बहनें हैं और माता पिता हैं, छोटा बच्चा है 7 साल का। अब वो उसकी पत्नी का देहांत हुआ। लेकिन खास बात यह है कि वो खुद बहुत धर्म में रुचिवान थी और धर्म में दूसरों को भी प्रेरणा दिया करती थी। ये उसका किस्सा तो इसलिए आ गया कि ये बात आई ना जीवन में उतारने की, तो वो बात याद आ गई मुझे। जीवन में उतारना ऐसा होता है, लोग बाग ग्रहित मिथ्यात्व के प्रकरण को सुनते बहुत हंसते हैं, तालियां बजाते हैं, मैंने देखा है
पहले जब भी ग्रहित मिथ्यात्व की बात चली है वो बहुत पसंद आता है लोगों को, लेकिन जीवन में अपनाते बहुत कम है, अपनाते बहुत कम है। ये देखा है, स्पष्ट देखा है। उनको भले कह दो, वो जो समझ लीजिए, मेरे ख्याल से शायद अपन ने ये वीर निर्वाणोत्सव के समय पर भी चर्चा करी थी, है ना, कुपर्वों की और ग्रहित मिथ्यात्व आदि की। उस समय की भी कई बातें लोगों को कई बार कही हैं कि ये जो शाम को वहां पे दुकान पर जाकर पूजा करना और ये सब करना स्पष्ट ग्रहित मिथ्यात्व, ये सब सुन के सब हाँ हाँ करेंगे, ताली बजाएंगे, लेकिन एक भी छोड़ता नहीं है। ठीक उसी तरह से यहाँ पे अपन ने ये सारी बातें सीखी कि आत्मा अजर अमर है, अविनाशी तत्व हूं मैं, मेरा कभी मरण होता नहीं है। दूसरा कि आयु निज आयु क्षय से मरण हो, यह बात जिनवर ने कही, निज आयु से जीवित रहे, यह बात जिनवर ने कही। ये कुंदकुंदाचार्य की गाथाएं पढ़कर के हम खूब झूमते हैं, खूब हाँ हाँ वाह वाह करते हैं, लेकिन जीवन में उतरती नहीं जरा सी। अथवा चरणानुयोग की बात करें तो साक्षात पढ़ते हैं कि जो गृहस्थ है, भले सम्यक दृष्टि नहीं हो, लेकिन त्रस्त जीवों का घात तो भी आगे होकर के वो नहीं करता, आगे होकर के नहीं करता। यद्यपि उसके जीवन काल में बहुत सी घटनाएं होती हैं जिसमें त्रस्त जीवों का घात होता है, निरंतर होता है। हमारे बाथरूम आदि की जो नालियां हैं उनमें छोटे छोटे जीव बुलबुलाते रहते हैं, मरते हैं, लेकिन क्या उनको मारने का उद्देश्य है मरा कि नहीं? मारने का उद्देश्य तो बिल्कुल नहीं रहता। मरते हैं ये पता है, लेकिन उसका खेद वर्तता है। उनको मारने के लिए हम कोई काम नहीं करते, है ना। और जिस काम में साक्षात दिख रहा हो कि इसमें ये जीव मरेंगे तो उससे तो दूर ही रहने का प्रयास करते हैं। अथवा प्रथमानुयोग से कि जहां जैसा जिनेंद्र भगवान ने देखा है वैसा वैसा होता है। बहुत कुछ वो उपाय कर लेने पर भी जीव नहीं बचना हो तो नहीं बचता है, और बहुत कुछ भी उपाय नहीं किया हो तो भी जीव का मरण होना नहीं होना है तो मरण नहीं होता है, बच जाता है। तो प्रथमानुयोग, चरणानुयोग, कर्णानुयोग, द्रव्यानुयोग, कुछ भी किसी पर भी अगर हमें भरोसा है तो वो हमको जीवन में उतारना चाहिए, उससे हमारे जीवन को दृढ़ बनाना चाहिए। जो भी आप कह रहे थे ना, इतनी दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं हुई है, तो दृढ़ इच्छा शक्ति तो अपने आप जी स्वाध्याय से आती है। अगर हमने पूरे जीवन स्वाध्याय करी, काय के लिए की, किस लिए की है? कि किसी मौका परस्ती हमारी, जैसे मौका लगता है वैसा के वैसा हम हो जाते हैं। कि मौका ऐसा बना तो हम थोड़े ढीले पड़ गए, और जहां मौका बना दृढ़ रहने का तो वहां दृढ़ता दिखाने का तो दृढ़ता दिखा तो दी, लेकिन दृढ़ हो नहीं पाए अंदर से। स्वाध्याय इसलिए नहीं होती है। जीवन में वो दृढ़ता आएगी, वो विशुद्धि आएगी, तो अपने आप वो सम्यक दर्शन की भूमिका बनती है, तब जाकर के भूमिका बनती है। आप कल्पना तो कीजिए उस जीव को सम्यक दर्शन कैसे होगा जिसने अपनी सत्ता ही किसी वैक्सीन के सहारे मान ली हो, जिसने अपनी सत्ता ही किसी वो दूसरे के ऊपर मान ली हो कि अरे इससे तो मैं मर ही जाऊंगा या इससे तो मैं बच ही जाऊंगा। उसको खुद की सत्ता का विश्वास कैसे होगा? ये दृढ़ता बहुत आवश्यक है। आए समझ? हाँ वो धीरे धीरे अपने आप आएगी, वो खुद आप तत्व विचार करेंगे तो अपने आप आएगी, है ना। आप कह सकते हैं कि गादी पर बैठकर बोलना अलग बात है और प्रैक्टिकल जीवन में वो होना बहुत अलग बात है, कि नहीं है अलग बात। अगर आपने स्वाध्याय को अपने आत्महित के लिए किया है, अपने आत्म कल्याण के लिए अगर आप ये स्वाध्याय करते हैं तो नहीं है वो अलग बात, फिर आपके जीवन में वो चीज नजर आ जाएगी। आपको जिनवाणी पर, भगवान की वाणी पर भरोसा होना चाहिए। वो लगेंगे, सब जगह लगाने पड़ेंगे, क्योंकि असलियत वही है। अगर वो सच है, अगर हम उन्हें सच मानते हैं उन सिद्धांतों को, तो फिर तो सब जगह लगेगा, अपने आप लगेगा, लगाने नहीं पड़ेंगे अगर उनको सच मानते हैं तो। और अगर पूरा जैसे मान लो प्रोफेशन बना रखा है अपने, प्रोफेशनल की तरह अपन पढ़ते हैं या सुनते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मैंने इसको अपना धंधा बना रखा है, तो बस मैं बोल दूंगा और आपकी वाहवाही पाने के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें कर लूंगा, है ऐसी दृढ़ता की बातें भी कर दूंगा वाहवाही पाने के लिए, अगर मैंने इसको धंधा बनाया है तो। लेकिन अगर मैंने इसको ये सोचा है कि इससे ही मेरा कल्याण हो सकता है, तो वास्तव में वो आपको जीवन में दृढ़ता दिखेगी। अरे गुरुदेव का जीवन देखो ना, कांजी स्वामी का, बाबूजी का जीवन देखो ना, कितने दृढ़, कितनी दृढ़ता रहती थी। बाबूजी ने पूरा जीवन बीमारी में काटा है, पूरा जीवन, पूरा जीवन। वो माइग्रेन उनके जीवन भर रहता था, वो ब्रोंकाइटिस की समस्या थी, बहुत दिक्कत थी। उनसे आप कभी बात करना प्रारंभ करोगे तो कहेगा बोला नहीं जाता है, तबीयत ठीक नहीं और ऐसा वैसा नहीं है। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही आपने तत्व की बात छेड़ी
तो वो 5 मिनट की जगह वो 1-1, 1.5, 2-2 घंटे वो निकल जाते। ये तत्व का जोर आ जाता था, तत्व का बल था ये। आया समझ में? कानजी स्वामी कैंसर था ना, कैंसर था, और आखिरी समय डॉक्टरों ने बोलने से मना कर दिया था। क्या कहते थे? अरे नहीं, इतने लोग तत्व सुनने आए हैं। मृत्यु के 1-2 दिन पहले तक भी उन्होंने स्वाध्याय किया है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ स्वाध्याय कर लिया बहुत बड़ा काम कर लिया, ये नहीं। मैं तो ये बता रहा हूँ कि वो तत्व की रुचि इतनी ज्यादा थी और वो तत्व वास्तव में उनके जीवन में उतरा था, इसलिए वो बाहर की प्रतिकूलता से घबराते नहीं थे, है ना। उसमें वो आकुल व्याकुल नहीं होते थे। अब जितना राग था उतनी आकुलता तो होती थी, वो तो पक्की बात है, लेकिन वो उसके आगे अपने तत्व को घटने नहीं देते थे, वो अपने तत्व को बनाए रखते थे। ये बात है। तो देखिए समय तो हो गया आज, ये छंद पढ़ देता हूं मैं। बहुरी व भोरा आसक्त हुआ तहा ही मरण पावे है, तैसे सरागी जीव विषय सामग्री नि विषय सुख का लोभ ते सेवन करता, ऐसा विचार नहीं करे है कि जो महान पुरुष इनका सेवन न किया है। कभी विचार किया इसने कि अरे महान लोगों ने तो इसका सेवन नहीं किया, महान लोग तो इसका सेवन नहीं करते, इतने इतने तीर्थंकर चक्रवर्ती आदि, ये तो कोई भी व्यसनी नहीं हुआ, मैं क्यों ये व्यसनों का सेवन करता हूँ, क्यों व्यसनों के पीछे पागल हो रहा हूँ। एक कठोर दुखदायक है, दुखदायक ये तो अपन ने देख ही लिया, उस पर फोटो तक देने लग गई सरकार। कठोर दुखदायक है तो भी उसका विचार नहीं करता। अच्छा चलिए, हम तो दूसरे व्यसनियों की बात क्यों करें, ये जो भक्ष भक्ष आदि जो अभक्ष भक्षण करते हैं वही लगा लेवे ना अपने जीवन पर, कि ये कठोर दुखदायक है। निर्मल आत्म स्वभाव से न्यारे ही रहे हैं। देखो टोडरमल जी ने कहा घटित किया, वो कमल को जल स्वभाव से न्यारा बताया था ना, यहाँ कह रहे हैं कि निर्मल आत्म स्वभाव से तो न्यारे ही रहते हैं। कौन? वो सारे के सारी जो व्यसन है, अथवा वो जो अभक्ष हैं, अथवा अभी जो अपनी बात कर ली इस पे लगा लो, वो सारी दवाइयां अथवा वो सारी बीमारियां, ये सब मुझे आत्म स्वभाव से न्यारे ही रहे। पाप का उदय आए विघट जाए हैं, ये सारे व्यसन, सारे इंद्रियों के विषय भोग, जब पाप का उदय आता है तो ये सब विघट जाते हैं, विघट जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। इनमें से एक भी मेरे साथ बना नहीं रहेगा। बहुरी वह सरागी, सरागी व्रथा ही पाप बंद करी, नरकादिक का पात्र हो है। बोलो, वो राग इतना खतरनाक है व्यसनों का अथवा उस अभक्ष का, है? कि उस व्रथा ही, व्यर्थ में ही, बिना काम के ही तो पाप बंधा ना उसने। व्यसनों का सेवन नहीं करता तो मर थोड़ी ना जाता, बिना कारण पाप बांधता है, बिना कारण पाप बंध के नरक आदि का पात्र हो। सो व्यसनी होई तिनके अपने हित का विचार हो ही सकता नहीं। जो व्यसनी है, और व्यसन का मतलब क्या है? अत्यधिक तीव्र राग, ग्रद्धता, उसका नाम है व्यसन। चाहे वो किसी के संबंध में ही हो, चाहे वो उन जो जिनको अपन व्यसन कहते हैं उसके संबंध में हो, चाहे अभक्ष पदार्थ के संबंध में हो, या सुन लीजिए चाहे किसी भक्ष्य पदार्थ के संबंध में ही हो, आपकी जो ग्रद्धता है ना, ग्रद्धता, वो व्यसन, जिसको आप अनिष्टकारक अभक्ष कहते हो, वो व्यसन है। व्यसन के कारण उसका सेवन होता है, उसको व्यसन की श्रेणी में मानना अटपटी लगेगी बात। अभी तो समय हो गया, कल करेंगे इसके बारे में अपन बात। आसक्तता करी पहले तो किछु न भासे, फल लागे तब आप ही दुख भोगवे। उस आसक्ति के कारण वो उस समय तो कुछ विचार नहीं होता, लेकिन जब फल आता है तब खुद ही दुखी होता है। चलिए अगला छंद कल देखेंगे। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे। अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित्य के गीत गाओ।